मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु रहमतल लिल आलमीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला का एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और अल्लाह ताला का मज़ीद करम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को ईमान वाला बनाया, और अल्लाह ताला ने हमें ये सबसे बड़ी दौलत अता फ़रमाई है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, एक ईमान वाले के घर में पैदा फरमाया। दोस्तों, और इससे भी बड़ी ये बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, यानी उनका उम्मती बनाया। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और बड़े एज़ाज़ की बात है, क्योंकि इस उम्मत में पैदा होने के लिए कई सारे नबियों ने भी अल्लाह ताला से दुआएं की है। अल्लाह ताला हमें आप नबी ना बनाते, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाते। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि हमारी इस उम्मत की कितनी बड़ी कदर है और कितनी बड़ी अज़मतों वाली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है। और हमें ये फ़ख्र करने की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें जो महबूब दिया है वो ऐसा महबूब दिया है कि जो ख़ातिमुन नबिय्यीन है, और जो हमें नबी दिया है वो ऐसा नबी दिया है जो पूरे के पूरे आलम का नबी है। सिर्फ़ मुसलमानों का नबी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक ख़ास तबके का नबी नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु रहमतल लिल आलमीन, मुझे अल्लाह ताला ने पूरी जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इससे यह अंदाज़ा लगा कि अल्लाह ताला ने हमें जो नबी दिया है वो नबी सारे नबियों का सरदार, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कलमा दिया है वो तमाम के तमाम उम्मतियों के कलमों से अफजल, और हमें जो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस जैसी किताब दी है ये तमाम की तमाम किताबों की अफजल और तमाम की तमाम किताबों की सरदार किताब दी है। और इसी पर मैं कुछ देर आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुरान करीम जैसी अजीम किताब दी है, ऐसी बरकतों वाली किताब है, ऐसी अज़मतों वाली किताब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 23 साल के अरसे में कुरान करीम नाजिल हुआ। कभी एक आयत तो कभी 2 आयतें, कभी एक सूरत तो कभी उससे ज़्यादा या उससे कम। जिस तरीके से जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती गई उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से इस कुरान करीम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर उतारा। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का ये पाक हुक्म लेकर, पाक कलाम लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कलाम को लोगों के साथ शेयर करते थे और इस कलाम के लोगों को दावत दिया करते थे। देखिए, हमें अल्लाह ताला ने ये जो किताब दी है ये कितनी बड़ी किताब है। पहले ज़माने में भी किताबें आई है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात किताब दी थी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील किताब दी थी, और हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर किताब दी थी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद
उन्होंने इस किताब में फेरो बदल कर दिया और उन्होंने इस किताब में रद्दो बदल कर दिया और उन्होंने अपनी ज़रूरत की जो चीज़ थी उसको उन्होंने उस पर अमल किया और बाकी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम को हलाक व बर्बाद कर दिया, यानी गुमराह कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बिलाशुबा मैंने तुम्हें ये जो कुरान मुक़द्दस जैसी पाक किताब दी है, यहदी इंसानों की हिदायत का ज़रिया है, इंसानों को गुनाहों से निकाल कर नेकी वाली ज़िंदगी इख्तियार करने का रास्ता है, वो कुरान करीम है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बिलाशुबा हमने जो तुम्हें कुरान दिया है, ये कुरान इतनी बरकतों वाली किताब है, इतनी अज़मतों वाली किताब है कि इसके एक हरफ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकी अता फरमाता है। सहाबा इकराम कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अलिफ लाम मीम क्या ये एक हरफ है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम में 3 हरफ है। अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है और मीम अलग हरफ है। जो इंसान अलिफ लाम मीम कहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 30 नेकियों का सवाब देते हैं। ये कुरान करीम की अज़मत को हमने बुला दिया है। हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो हमें भी यही मिलता है कि जिस किसी कौम ने अपनी किताब को छोड़ा है, जिस किसी कौम ने अपनी किताब को पशे पुश डाला है, उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह कर दिया, उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक व बर्बाद कर दिया। आज हमारे माशरे के हालात देखो, आज हमारे माशरे के हालात हमारे सामने हैं। हर इंसान गुनाहों की तरफ बढ़े जा रहा है, हर इंसान परेशानियों में मुब्तला है। जिसको भी पूछो कहता है कि मौलवी साहब चैन और सुकून वाली ज़िंदगी नहीं है, पैसा बहुत कमाता हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में चैन नहीं है, जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। प्यारों, नींद कैसे आएगी? हमने कुरान करीम को पीछे डाल दिया है। नींद कैसे आ सकती है? हमने कुरान करीम के तर्ज को हमने छोड़कर हमने काफिरों वाली ज़िंदगी को इख्तियार किया है, हमने यहूद व नसारा की ज़िंदगी को इख्तियार किया है, हमने यहूद व नसारे के तरीके पर ज़िंदगी गुजार कर हमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। आज हर इंसान कहता है कि मैं परेशान हूँ। परेशानी सिर्फ एक बात की है कि हमने कुरान करीम को छोड़ दिया है। ये पूरी की पूरी तारीख गवाह है, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और आज का ये हालात, आज तक हमें ये तारीख़ बताती है कि जिस किसी कौम ने कुरान करीम को छोड़ा है, जिस किसी कौम ने कुरान करीम पर अमल करना छोड़ा है और जिस किसी कौम ने कुरान करीम को अपने दिल से निकाला है और जिस किसी कौम ने अपने ख़ानदान के बच्चों को कुरान करीम का हाफिज़ नहीं बनाया है, वो कौम हलाक व बर्बाद हो जाती है, वो बस्तियाँ हलाक व बर्बाद हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा इकराम इस कुरान करीम की मेहनत को लेकर सहाबा इकराम को कुरान करीम की तालीम दिलाया करते थे और सुफ़ा मदरसे में बैठकर खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को कुरान सिखाया करते थे। ये ऐसी किताब है, कुरान करीम कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई इंसान शक नहीं कर सकता, जिसमें कोई इंसान शुबा नहीं कर सकता, जिसमें कोई इंसान गलती नहीं निकाल सकता। मक्के के काफिर कहने लगे कि ये कुरान है, ऐसी कुरान तो हम भी पेश कर सकते हैं, हम भी अहले अरब लोग हैं, ऐसी कुरान तो हम भी ले आ सकते हैं। कुरान करीम कहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मेरे कुरान करीम की एक आयत के मुकाबले में तुम एक भी आयत पेश करो अगर तुम में हिम्मत है तो, लेकिन नहीं पेश कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कलाम हमें दिया है, ये तमाम की तमाम किताबों की सरदार है और जो हमें नबी दिया है तमाम के तमाम नबियों का सरदार है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और हमारे लिए सर ऊपर करने की बात है। जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसा निहाल नहीं होगा, उस वक़्त सारी की सारी उम्मत बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर दीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। तमाम के तमाम इंसान आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे।
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया है, सबसे पहले इंसान आप है और सबसे पहले नबी भी आप है। आप चलिए अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश कर दीजिए। कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी, आज मेरी खुद की जान का क्या होगा ये मुझे भी मालूम नहीं है। नूह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे। आपने 950 बरस तक कौम को दीन की दावत दी है, कौम को गुमराही से निकाल कर हिदायत का रास्ता दिखाया है, कौम को सिरात मुस्तकीम पर चलाने का काम किया है। आप चलिए अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश कीजिए। कहेंगे कि या रब्बी नफ्सी नफ्सी, आज मेरे बस की बात नहीं है। ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, यही जवाब मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, वही मूसा है जो कहते थे अल्लाह ताला मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह से डायरेक्ट बात करने वाले हैं, लेकिन मैदान महशर लगा होगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह आज मेरी खुद की जान का क्या होगा, आज मेरी नफ्स का क्या होगा, मैं तुम्हारी सिफारिश कैसे कर सकता हूँ, मुझे अपनी जान की पड़ी है, मुझे अपनी नफ्स की पड़ी है कि मेरा क्या हशर होगा। आखिर में तमाम के तमाम लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में जाएंगे। कहेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों का सरदार बनाया, सारे रसूलों का सरदार बनाया और आपको खातिमुन नबिय्यीन बनाया और आखिरी नबी की डिग्री लेकर आपको दुनिया में भेजा। आप चलिए हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हमारी सिफारिश कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और रब के सामने सद्दे में गिर जाएंगे। कुर्बान जाऊँ उस नबी पर जो हर वक़्त हर लम्हा अपनी ज़िंदगी का एक एक मिनट में अपनी उम्मत को कभी नहीं भूले। कभी मेराज का सफ़र करते हैं, उस वक़्त भी कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह ताला सलामती हो मेरी उम्मत के नेक लोगों पर और मेरी उम्मत के बड़े बुज़ुर्गों पर। हमें ये सोचना है कि हमने अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पीछे डाल दिया है, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को हम छोड़कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और हम तमाम के लिए बड़े खसारे की बात है, क्योंकि उस प्यारे नबी ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई है, कितनी तकलीफ़ें उठाकर ये दीन हम तक पहुँचाया है। ताइफ़ की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो हमारे ताइफ़ की तारीख़ को अगर पढ़ा जाए तो इंसान की आंखों में आंसू निकल आएंगे। इतनी दर्द अंगेज़ तारीख़ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बदन की एक ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पर उन बच्चों ने पत्थर ने मारा हो, जहाँ पर ताइफ़ के लोगों ने पत्थर ने मारा हो। बदन से खून बह रहा है, लहूलुहान बदन है, वहाँ पर चलते चलते रास्ते में दुआएं दे रहे हैं, या अल्लाह ये मेरी उम्मत, इसको पता नहीं है कि नबी क्या होता है, इसको पता नहीं है कि अल्लाह का रसूल क्या होता है, या अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा और इनकी बस्ती में से ऐसे लोग पैदा फरमा जो आने वाली नस्लों तक दीन का काम करते रहें। उस दुआ की असर से अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती में से सलमान फ़ारसी को पैदा किया है, जिन्होंने खैबर को फ़तह किया था, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी थी, इस्लाम को फ़तह दिलाई थी और दीन मोहम्मदिया को फ़तह दिलाई थी। दुआओं का असर हुआ करता है और मेरे नबी की दुआ थी तो उमर की तकदीर बदल गई। वाक़या आपने सुना होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल के इरादे से चले थे। बोला काफिर लोग कहने लगे कि नऊज़ बिल्लाह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। तलवार नंगी लेकर वहाँ से चले हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो हिदायत दी है वो कुरान की वजह से हिदायत दी है। रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं, सहाबी कहते हैं कि कहाँ चले नंगी तलवार लेकर? कहने लगे कि मैं नऊज़ बिल्लाह तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए चला हूँ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो सहाबी कहने लगे कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई ये तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, पहले अपने घर की खबर लो, बाद में तुम ये दावा करना कि आपके नबी को हम कत्ल कर देंगे, नऊज़ बिल्लाह। वो गुस्से में लाल होकर अपनी बहन के दरवाजे पे पहुँचे। अंदर से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज़ आ रही है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान करीम के पढ़ने की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खटखटाया, बहन कहने लगी मन दक्कल बाप, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, दरवाज़ा किसने बजाया? कहने लगा कि मैं आपका भाई उमर। जल्दी से कुरान करीम को छुपाया और कुरान करीम को पढ़ाने वाले एक सहाबी आया करते थे, उन्हें भी एक जगह पर छुपाया। जब उमर अंदर आए, पूछा कि तुम किस चीज़ को पढ़ रहे थे? फरमाया हम इस कुरान करीम को पढ़ रहे थे।
पहले उनको इतना मारा कि रिवायतों में लिखा है कि उनकी बहन कहने लगी कि उमर तू मारता मारता थक जाएगा, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में जिस मोहम्मद का हमने कलमा पढ़ा है उस मोहम्मद के कलमे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। बहन कहने लगी कि उमर तो अपने आप को बड़ा बहादुर कहता है, अपने आप को ये कहता है कि मक्के में मेरे मुकाबले का कोई इंसान नहीं है। उमर याद रख, जिस माँ का दूध तूने पिया है उस माँ का दूध तेरी बहन ने पिया है। अगर तू मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, मुझे तू जान से मार सकता है, लेकिन मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकती, मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ सकती। जब ये सुना तो चौंक गए, कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात है कुरान करीम में। फरमाया कि मुझे कुरान करीम को सुनाया जाए। जब कुरान करीम को सुनाया गया, सूरह ताहा सुनाई गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए से उमर को हिदायत दे दी। कुरान के ज़रिए से अल्लाह ने उमर को हिदायत दे दी। कुरान के ज़रिए से उमर के दिल को पिघला दिया, जो नबी को कत्ल करने के इरादे से चला था। कहने लगा कि मुझे जल्दी ले चलो अल्लाह के नबी के यहाँ, ना जाने मुझे अभी मौत आ जाएगी तो मैं काफिर वाली ज़िंदगी मरूंगा, जल्दी ले चलो, मैं ईमान को कबूल करना चाहता हूँ। ये कुरान है। अगर हम कुरान पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगियाँ सुधर सकती है। अगर हम कुरान पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार बन सकती है। अगर हम अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दें तो हमारे बच्चे आखिरत में नजात का ज़रिया बन सकते हैं। रिवायतों में एक वाक़या लिखा है, क़िससुल अंबिया में एक वाक़या लिखा है कि कब्रिस्तान में आगे से एक इंसान का गुज़र होता है, मूसा ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। देखा कि एक इंसान ऐश से आराम के साथ कब्र के अंदर बैठा है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतर रही है, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें उतर रही है और उन्हें जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी गई है। कब्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। सवाल किया कि अल्लाह ताला ये कौन शख्स है? फरमाने लगे कि ये वो शख्स है जिसका बेटा कुरान करीम का हाफिज़ है, जो चाय का ठेला लगाता है और कुरान करीम की तिलावत को भी किया करता है। जब कोई गिराक आता है तो चाय पिलाता है, जब खाली होता है तो कुरान करीम को खोलकर कुरान करीम को पढ़ता है और उसका सवाब मेरी रूह को पहुंचा देता है। बाप कब्र में सोया, मज़े से सो रहा है और बेटा उसका कुरान करीम पढ़ कर उन्हें सवाब पहुंचाया करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के लिए दो चीज़ें मरने के बाद सवाब के काम आ सकती है। एक वो जिसने नेक औलाद को दुनिया में छोड़ा होगा, मरने के बाद कुरान करीम की तिलावत किया करेगा। अगर वो मौलवी है तो किसी को कुरान पढ़ाएगा, वो बच्चा आगे किसी को कुरान पढ़ाएगा, क़यामत तक तुम्हें ये सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ है सदका जारिया। अगर तुमने मस्जिद में पंखा लगा दिया, या तुमने मस्जिद में कोई दरी बिछा दी, या तुमने ऐसे पानी का इंतज़ाम कर दिया, कहीं रास्ते पर ऐसी कोई चीज़ पैदा कर दी, या ऐसी कोई चीज़ लगा दी ताकि इंसानों के काम आ सके, ये तुम्हारे सदकाए जारिया है। ये जब तक उसमें से लोग पानी पीते रहेंगे, जब तक मस्जिद में लोग पंखे की हवा लेते रहेंगे, जब तक मस्जिद में लोग एसी की हवा खाते रहेंगे, तुम्हें इसका सवाब मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी के वालिदैन दुनिया से गुजर गए हो, हाँ तुम फातिहा दिलाते अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अगर तुम अपने वालिद के नाम का या अपना कोई रिश्तेदार दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके नाम से तुम मस्जिद में या मदरसे में या किसी ऐसे काम में लगा दो जो सवाब जारिया बन जाए। तुम्हारा बाप कब्र में सोया रहेगा, तुम्हारी माँ कब्र में सोई रहेगी, लेकिन कब्र में सोई सोई तुम्हें दुआएं देती रहेगी कि काश मैंने ऐसा अच्छा बच्चा छोड़ा है कि मेरे मरने के बाद भी मुझे सवाब पहुँचा रहा है। हमें ये फ़िक्र करनी है कि हमारी ज़िंदगी कैसे संवर जाए। हमारी ज़िंदगी ऐसे सुधरेगी अगर हम कुरान करीम पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी सुधरेगी। कुरान करीम के हमारे ऊपर 5 हक़ है। सबसे पहला हक़ ये है कि उसको पढ़ा जाए, और दूसरा हक़ ये है कि उसको समझा जाए, और तीसरा हक़ ये है कि उस पर अमल किया जाए, और चौथा हक़ ये है कि उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, और 5वां हक़ ये है उस कुरान करीम की ऊपर ज़िंदगी गुजारा जाए, उस कुरान करीम के ऊपर ज़िंदगी गुजार कर दुनिया को छोड़ कर चला जाए। जब ये इंसान कब्र में जाएगा, जिसने कुरान करीम की हिफाजत की होगी, जिसने कुरान करीम को अपने बच्चों को तालीम दी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि फरिश्तों जाओ इसके लिए कब्र में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दो, मेरे बंदे क़यामत के दिन तक सोता रहे, जब क़यामत आ जाएगी तो सीधा उठकर तो जन्नत में चला जाना।
अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बातें हैं। लोग ये समझते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, हदीस की बातें आपको बताते हैं, लेकिन इस पर अमल करना चाहिए। मेरे दोस्तों, कुरान करीम पर अगर इंसान अमल करे तो उसकी ज़िंदगी भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। लोग कहते हैं कि मौलवी साहब पैसा तो बड़ा, पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन ज़िंदगी में चैन नहीं है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में शरीयत नहीं होगी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाकर ज़िंदगी गुजारना नहीं होगा, अगर तुम्हारा यहूदियों के तौर पर ज़िंदगी गुजारना होगा, तो ज़िंदगी में परेशानियाँ आएगी, ज़िंदगी मुसीबत में गुजरेगी। कामयाब होने के लिए एक शर्त यह है, हमें सिरात मुस्तकीम पर आना होगा, हमें सीधे रास्ते को इख्तियार करना होगा। इसी वजह से हमारा अपना मदरसा चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल मदरसे में 50 के करीब बच्चे आते हैं। और एक खुशी की बात आप सब के लिए ये है कि अभी 2 बच्चियों ने ये इच्छा की थी कि मौलवी साहब हमें हाफिज़ कुरान बनना है। उन 2 बच्चियों को हमने हिफ्ज़ कुरान शुरू कराया है। आप सभी उन 2 बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके कुरान करीम पढ़ने को आसान फरमाए और इनके याद करने को आसान फरमाए और इनके वालिदैन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये एक बात आप याद रखें कि एक जब इंसान कुरान करीम पर अमल करता है, अपने बच्चे को हाफिज़ बनाता है, उसकी देखा से कि दूसरा बच्चा जब हाफिज़ बनाता है तो पहले वाले को उसका सवाब मिलता है। अल्लाह के दर में सवाब की कोई कमी नहीं है। जितना सवाब उस बच्चे को मिला है उतना उसके वालिदैन को मिलेगा, उसके रिश्तेदारों को मिलेगा, उसके ख़ानदान वालों को मिलेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान करीम पर ज़िंदगी बसर की जाए, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दी जाए ताकि हमारी आखिरत में नजात का ज़रिया बन सके। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लें।